नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे यहाँ पर DET+B के द्वारा 2018 में जो क्वेश्चन पेपर लिया गया था उसको। और ये जो क्वेश्चन पेपर है जो है एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि जो क्वेश्चन एक बार एग्ज़ाम में आते हैं उनकी दोबारा भी आने की संभावना रहती है। और हाल ही में भी जो TST का जो एग्ज़ाम होने वाला है, तो एग्ज़ाम की दृष्टि से जो है सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण रहेंगे। और अगर आपने हमारी इससे पहले वाली जो वीडियो है नहीं देखी है, तो इसे आप ऊपर कोने में जो 3 डॉट एन पे क्लिक करके आप आई बटन पे पहुंच जाओगे, तो वहां पर जाकर आप हमारी इससे पहले वाली वीडियो देख सकते हैं। और या जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अभी तक की जितनी भी वीडियो हैं सभी को आप देख सकते हैं। और दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन सभी महत्वपूर्ण रहेंगे, तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ में जो घंटी वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, इसमें जो है यहाँ पर 200 क्वेश्चन जो पूछे गए थे। वीडियो कुछ लंबा हो सकता है, लेकिन सभी जो है महत्वपूर्ण रहेंगे। तो हमारा जो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि इंद्रियसन न वीर्याणि प्रवचम यानी प्रथमानी वज्री। तो इसमें जो सी आंसर है ये रहेगा ऑप्शन ए। तो चकार जो है यहाँ पर इसमें आएगा। और क्वेश्चन ज़्यादा है, इसलिए हम इसको एक ही जो है वीडियो में करने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी जल्दी से जब इन क्वेश्चनों को देखेंगे। तो नेक्स्ट रहेगा इमा रुद्राय तव से क्षद्वीर्य प्रभा में ही मती। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है ये रहेगा ऑप्शन सी, कपर्दिनी। नेक्स्ट है मैं नवधि पितरा मौत। तो यहाँ पर जो रिक्स्थान है ये आपने फिल करना है। तो इसमें जो राइट आंसर है ये रहेगा ऑप्शन ए, मातरम। नेक्स्ट है इंद्रो यात अवसृतस्य राजस्मस्य च श्रृंगीणो। तो यहाँ पर जो है ये रिक्स्थान आपने फिल करना है। तो इसमें जो सी आंसर ऑप्शन बी रहेगा, वज्रबाहु। तो इंद्र जो सुक्त है वहाँ से इसका संबंध है, वज्रबाहु यहाँ पर आएगा। नेक्स्ट है वीरान माना। तो यहाँ पर भी रिक्स्थान दिया गया, इसे आपने फिल करना है। तो इसमें जो सी आंसर है ये रहेगा ऑप्शन डी। तो रुद्र जो है यहाँ पर इसमें आएगा। अगला क्वेश्चन है त्वम अग्नि संविधानम यविष्टम देवादूतरम चकीरे। तो यहाँ पर भी रिक्स्थान दिया गया है, तो इसमें कौन सा आएगा? तो यहाँ जो राइट आंसर है ये रहेगा ऑप्शन डी, हव्यवानम। और ये जो त्वम अग्नि जो सुक्त है वहाँ से इसका संबंध है। तो आपने इसमें अंदाजा लगा लेना है कि अग्नि से किसका संबंध हो सकता है। तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट है त्वम अग्नि इति सप्तऋचस्य सुक्तस्य अत्रे इसी ऋषि। तो इसमें बताना है कि जगति छंद इसमें आया है, तो देवता इसमें कौन है? तो इसके जो देवता है ये ऑप्शन सी है, अग्नि। जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं। थोड़ा सा जो है आपने क्वेश्चन को ध्यान से जरूर देखना है, क्योंकि कई बार जो है आंसर उसमें दिया गया होता है। तो त्वम अग्नि, तो इसके जो यहाँ पर ऋषि अग्नि। नेक्स्ट है स न घर न देव हैं। तो असविशद वसुपति वसुनी। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर है ये रहेगा ऑप्शन सी। ये जो सवित जो आया है यहाँ पर सविता देवता के लिए आया है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है चित्रम व्यावृदस्मे दधातुम यूयम पात। तो यहाँ पर भी आपने इसमें फिल करना है। तो इसमें जो आंसर ऑप्शन ए रहेगा, स्वस्ति भी। नेक्स्ट है सुक्तम इवतित गुना पुनंतो यत्तर धी रहा। तो यहाँ पर एक स्थान है और ये आपने फिल करना है। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर है रहेगा ऑप्शन बी, मनसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शीर्ष शीर्ष इति षोडश चैर्षस्य सुक्तस्य नारायण ऋषि। इसमें जो है 1000 सिर हैं, तो इस प्रकार की बात इस मंत्र में हुई है। नारायण इसके ऋषि हैं, तो देवता यहाँ पर कौन है? तो ये है ऑप्शन ए, पुरुष सूक्त। जो है पुरुष के बारे में कहा गया है कि इसके 1000 सिर है, 1000 पैर है। तो इस तरह से इसके जो यहाँ पर नारायण ऋषि हैं। नेक्स्ट है वसंत अस्या आसित जयम ग्रीष्म। तो यहाँ पर भी रिक्स्थान आपने फिल करना है। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, ईदम है। नेक्स्ट है रिक्स्थान तद अस्य यद वैश्यम पदाभ्याम सुदुरा जायत। तो इसमें जो आंसर है रहेगा ऑप्शन डी, उरु। उरु तदस्य यद वैश्य सुदुरा जायत। तो यहाँ पर जो वेद पुरुष है इसके बारे में कहा गया है कि इसके कौन से सीरीज से किसकी उत्पत्ति हुई है। तो यहाँ पर जो उरु जो होता है जंगा, उससे किसकी उत्पत्ति हुई है? वैश्यों की। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। तो इस तरह से जाए यहाँ पर रहेंगी। नेक्स्ट है रिक्स्थान यगमा जयंत ते वहा। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, यगेन।
नेक्स्ट है न आसीद सन न सद आसीद तद इदानिम न आसीद रजन है। तो ये जो है इसमें रिक्स्थान इसमें फिल करना है। तो उस समय जो है यहाँ पर रिक्स्थान ज़्यादा पूछे जाते थे, तो आपने इसमें रिक्स्थान फिल करना है। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, व्योम है। नेक्स्ट है रिक्स्थान वही वरम विणुत भद्रम। तो यहाँ पर भी जो है रिक्स्थान दिया गया है, तो इसमें जो राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। और अगर आपको कहीं पर कोई डाउट है तो आप जो है कमेंट जरूर कीजिएगा। तो नेक्स्ट रहेगा गमा जमा क्षमा इति पृथ्वी नामानी। तो ये नाम यहाँ पर किसके हैं? तो ये जो ऑप्शन सी रहेगा, गौ गाय के। नेक्स्ट रहेगा समामनात है स व्याख्यातव्य है। तो यहाँ पर भी रिक्स्थान दिया गया है, तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, समामना है समामनात है। और दोस्तों जो श्लोक जो होता है उसके बीच बीच में से ही जो है ये यहाँ पर काट काट कर जो है लिए गए हैं। तो क्वेश्चन के बीच में से ही, श्लोक के बीच में से ही ये आए हैं। तो नेक्स्ट है यहाँ पर, इसमें भी आपने रिक्स्थान फिल करना है, वरितव्य भवती। तो इसमें सी आंसर ऑप्शन बी रहेगा हमारा, वरो वरितव्य भवती। नेक्स्ट है यथार्थम सत नमेत। तो इसमें सी आंसर ऑप्शन सी रहेगा, विभक्ति। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर एक शब्द है सम्यक ज्ञात है स्वर्ग लोके चाहे काम दुख भवती। तो ये रिक्स्थान है, तो इसमें जो सी आंसर है ये रहेगा ऑप्शन बी, सप्रयुक्त है। नेक्स्ट है नरत्वम दुर्लभम लोके तत्तर सो दुर्लभा। तो इस संसार में कौन दुर्लभ है? तो इस तरह की जो श्लोक जो इसमें बात हुई है, तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन भी रहेगा, नरत्वम दुर्लभम लोके विद्या तत्तर सो दुर्लभा। अगला क्वेश्चन रहेगा यह तो ध्वनि कारण उत्तम काव्य आत्मा। तो ये इनमें से किस आचार्य के बारे में जो है कहा गया है कि काव्य का आत्मध्वनि वाले जो आचार्य हैं इनमें से कौन थे? तो काव्य आत्मा ध्वनि आनंद वर्धन आचार्य, काव्य आत्मा ध्वनि। और इनके ऊपर भी जो हमारे द्वारा पहले वीडियो बनाई गई है, तो आपने अगर नहीं देखे तो उसे आप जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। नेक्स्ट है धर्मार्थ काम मोक्ष से वैचक्षणम क्लासेस है क्रोध कीर्ति। तो साधु काव्य निवेशनम। तो यहाँ पर भी जो है श्लोक के बीच में से जो है पूछ लिया गया है। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर है रहेगा ऑप्शन ए, प्रीतिम कृतिम प्रीतिम से साधु काव्य निवेशनम। अगला क्वेश्चन है वाक्यम काव्यम। किस प्रकार का यहाँ पर वाक्य काव्य कहा गया है? काव्य कौन सा होता है? तो ये रहेगा ऑप्शन डी, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। काव्यम लिखा गया है, यहाँ पर काव्यम होगा, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। नेक्स्ट है अर्थ वाच्यम च व्यंग्यम च इति त्रिधामत है। ये यहाँ पर किसके लक्षण है, किसके बारे में कहा गया है? तो ये रहेगा ऑप्शन ए, वाच्य लक्ष्य और व्यंग्य, वाच्यार्थ लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ। नेक्स्ट है संकेतो गृहते जातो द्रव्यम क्रियासूच है। तो ये रहेगा ऑप्शन सी, संकेतो गृहते जातो गुण द्रव्य क्रियासूच है। नेक्स्ट है केचित तो कर्मणि इति रूढ़ा उदाहरणती। तो यहाँ पर भी जो आपने फिल करना है इसमें, तो इसमें सी आंसर ऑप्शन सी रहेगा, केचित तो कर्मणि कुशल है इति रूढ़ा उदाहरणती। नेक्स्ट है स्यात् निगर्ण से मता सध्यवसानिका। तो यहाँ पर भी जो है लक्षण के जो क्वेश्चन है वो वहीं से जो है लिया गया है। तो इसमें जो सी आंसर ऑप्शन ए रहेगा यहाँ पर, सारोपा। नेक्स्ट है सारोपा एव अलंकार से बीजम। तो अलंकार पूछ लिया गया है, तो सारोपा एव, तो ये रहेगा ऑप्शन डी, रूपक अलंकार से बीजम। नेक्स्ट है विभाव अनुभाव व्यक्त संचारिणी तथा रस्ताम इति रत्यादि। उसके बाद इसमें जा फिल करना है, तो ये आएगा ऑप्शन ए, विभाव अनुभाव व्यवचारणी रस्ताम इति रत्यादि स्थायी भाव से चेतसाम। तो ये जो है श्लोक जो है दिया गया है, लक्षण दिए गए हैं। नेक्स्ट है चित्त में है इति स्वरूपार्थे। तो इसमें राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, मेट। नेक्स्ट है स्व ज्ञानेन अधिहेतु सिद्धि अर्थे। तो यहाँ पर बीज आपने रिक्त स्थान को फिल करना है, तो इसमें जो हमारा राइट आंसर है ये रहेगा ऑप्शन डी, व्यंजको मत है। नेक्स्ट है प्रश्य न प्रश्य इति मम इति न इति च तद अस्वादि भाव इति परिच्छेदो न विदिते। तो ये है यहाँ पर ऑप्शन ए, मम।
नेक्स्ट रहेगा शिक्षा अभ्यास आदि मात्रेण राघवादी स्वरूपताम दर्शन न एव रसस्य आस्वाद को भवेत। तो रिक्त स्थान फिल करना है अपनी। तो इसमें सी आंसर ऑप्शन सी रहेगा हमारा नर्तको। नेक्स्ट है कव्य प्रौढ़ उक्ति सिद्धो व तत्निबद्धस्य व्यति ही। तो यहाँ पर एक स्थान फिल करना है, वस्तु अलंकार रूप का है। तो ये कितने हैं, तो ये माने गए हैं ऑप्शन बी यहाँ पर 6। नेक्स्ट रहेगा दृश्य श्रव्य तो भेदेन पुनः काव्यम मतम। दृश्य श्रव्य के भेद से यहाँ पर काव्य पूछा गया कि कितने प्रकार के होते हैं। तो ये माने गए हैं ऑप्शन डी यहाँ पर 2 प्रकार के दृश्य और श्रव्य के भेद से काव्य द्विधा तु मतम। नेक्स्ट है रिक्त स्थान प्रकरणम भाण्व योग समुकार डिम इहा मृग अंक विद्या प्रश्न मिति रूपकाणी 10। तो रूपक के जो है ये 10 भेद यहाँ पर कहे गए हैं। तो किसके हैं, ये रहेंगे ऑप्शन सी यहाँ पर नाटक में। नाटक मत प्रकरणम भाण्व योग समुकार डम डिम इहा मृग अंक वित्ती प्रश्न मिति रूपकाणी 10। तो नाटक में आते हैं। उपरूपक 18 है और ये रूपक 10। नेक्स्ट रहेगा नाटकम ख्यातवीरतम स्यात्। यहाँ पर जो रिक्त स्थान है ये आपने फिल करना है संधि समन्वितम। तो इसमें जो आंसर है रहेगा ऑप्शन डी 5। संधि जो है 5 बताई गई है। नेक्स्ट है यत नाट्य वस्तु है पूर्व विद्योपनिषितव्य कुशली वह। यहाँ पर भी जो आपने ये रिक्त स्थान बताना है। तो इसमें रहेगा ऑप्शन ए पूर्व रंग है। नेक्स्ट है तो यहाँ पर भी जो है इसमें बहुत ज़्यादा जो है की बार ये रिक्त स्थान पूछे गए हैं। तो सीता, तो ये जो है रिक्त स्थान फिल करना है। तो इसमें रहेगा ऑप्शन सी नल। नल दमयंती जो है वहाँ से ये लिया गया है। नेक्स्ट है प्रदक्षिणी कृत्य जय श्रेष्ठ राज निराजन्यस है। तो ये रिक्त स्थान है, इसमें आएगा ऑप्शन बी राज के हैं। नेक्स्ट आएगा सखा ऋतु यथा वपुह तथा लिंगदा अस्य यौवनम। तो ये भी जो रिक्त स्थान आपने फिल करना है। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन ए रतिशस्य। नेक्स्ट आएगा द्विधा निरपे तत्तर जगत त्रिभुवम नतभौरम। तो यहाँ जो आंसर है रहेगा ऑप्शन ए मनमत। नेक्स्ट है तमेव लब्धा स्वरम तत्समरह। तो आंसर रहेगा ऑप्शन सी नल है। नेक्स्ट है नभा गंधवहन चुंबिता। तो ये जो रिक्त स्थान है। तो इसमें से आंसर रहेगा ऑप्शन बी लता नवलता गंधवहन चुंबिता। नेक्स्ट है यहाँ पर और रिक्त स्थान रहेगा रोपरुण चक्षुषा मुहु। तो ये जो है यहाँ पर रिक्त स्थान फिल करना है। तो इसमें से आंसर ऑप्शन डी रहेगा पिकेन। नेक्स्ट आएगा नील या तस्मिन यू। तो ये यहाँ पर भी आपने ये रिक्त स्थान फिल करना है। तो आंसर है ऑप्शन बी तड़ाके। नेक्स्ट है स तत्र चित्रम विचरंतमंती के हिरण्यम। रिक्त स्थान है और इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए हंसम। नैसर्गिक है वहाँ से इसका संबंध है। नेक्स्ट है अथवलंब्या क्षण एक पादिकाम। तो अत्रखा का नाम। तो यहाँ पर पक्षी का नाम आपने बताना है। तो ये पक्षी है ऑप्शन डी यहाँ पर हंसा हंस। नेक्स्ट है पातुम व कंठ श्याम अम्बुद उपम है। तो ये रिक्त स्थान पूछा गया है कि यहाँ पर इसमें क्या आएगा। तो इसमें रहेगा ऑप्शन सी नीलकंठस्य पातु व नीलकंठस्य कंठ है। नेक्स्ट है अवंतीपुरियाम द्विजार्थ वह युवा दरिद्र हैं किल। तो ये जो अवंतीपुरी इसमें आया है। तो आपने बताना है कि रिक्त स्थान में क्या आएगा। तो इसमें रहेगा ऑप्शन सी चारुदत्त है चारुदत्त। नेक्स्ट रहेगा लिम तीव्रतमंग अनिवर्सिटी व जन्म नभ है ईव उत्प्रेक्ष अलंकार जो इसमें रहेगा यहाँ पर। तो पूछा गया है कि रिक्त स्थान में क्या आएगा। तो इसमें रहेगा ऑप्शन ए लिम तीव्रतमंग अनिवर्सिटी व जन्म नभ है असतपुर से दृष्टि फलताम गता। तो इस तरह से जो है ये श्लोक है। नेक्स्ट है मृच कटिके प्रकरणे ग्रंथे वसंत सेना इति ख्याता। वसंत सेना इनमें से कौन है, किसके रूप में है। तो ये मानी गई है यहाँ पर ऑप्शन सी गणिका के रूप में। नेक्स्ट है खालिस्तानी ही नाम पुरुष से सिंहासनम राज्यम।
तो रिक्स्थान ही नाम पुरुषस्य सिंहासनम राज्यम। तो यहाँ पर जो है रिक्स्थान आपने बताना है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा यहाँ पर दूतम। नेक्स्ट आएगा मार्गोहेरेस नरेंद्र सौप्तिक वधे पूर्वम कृता द्रोणी नाम अतर द्रोणी नाम किम। द्रोणी नाम यहाँ पर किसके लिए आया है, तो ये रहेगा ऑप्शन डी अश्वत्थामा के लिए। नेक्स्ट है वसंत सेना प्राप्ता तत्स्वागतम इदम आसनम अत्तर उपविश्यताम। तो यहाँ पर जो रिक्स्थान है ये आपने देखना है, तो इसमें जो आंसर ऑप्शन सी रहेगा भौतेय। नेक्स्ट है वणिज एव भांति तर्वह पणियानी स्थितानी। तो इसमें राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी कुसुमानी। नेक्स्ट आएगा परिभृत इव नीड़े रक्षितो वैसी भी अत्तर परिवृत है नाम। परिवृत का नाम क्या है यहाँ पर, तो ये माना गया है ऑप्शन बी यहाँ पर कोकिला कोयल। तो परिवृत इव नीड़े रक्षितो वैसी भी, तो इसमें जो है ये कहा गया है कि जैसे कोयल जो होती है वो अन्य पक्षी से अपने जो है बच्चों को जो है पालन पोषण करवाती है, तो इसके बारे में यहाँ पर इस श्लोक में बताया गया है। नेक्स्ट है अथ इदानीम वसंत सेना कव। तो रिक्स्थान में क्या आएगा, इसमें रहेगा ऑप्शन डी अथ इदानीम वसंत सेना कव गतः। नेक्स्ट है वेदोक्तम परम धर्म स्मृति शस्त्रगत अपरा शिष्टाचरण पर प्रोक्त स्त्री है धर्म है। तो इसमें जो आंसर है हमारा ऑप्शन रहेगा सी। तो सी जो यहाँ पर माना गया है। नेक्स्ट रहेगा वेद मनुष्याचार्य है, तो ये स्थान है अनुशास्त्री सत्य वेद धर्मचर्य है। तो ये कहाँ से लिया गया है, इसका संबंध इसमें जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए अंतेवासिनम। नेक्स्ट है तस्माद एतत्रयम शिक्षा इदम दम है दयम इति। तो ये तीन बताने हैं आपने कि तीन कौन कौन से हैं, दम और दया हो गया है, तो तीसरा इसमें कौन सा है, तो ये है ऑप्शन ए दम दान दया। नेक्स्ट है हीनम न पुनंति वेदः। तो ये है ऑप्शन बी आचार्य हीनम न पुनंति वेदः। नेक्स्ट है धर्म अर्थ विरोधेन सेवेत न निसुख स्यात्। तो ये है ऑप्शन डी यहाँ पर काम धर्म अर्थ विरोधेन कामम सेवेत न निसुख स्यात्। नेक्स्ट है यहाँ पर सर्वेशाम सत्य काम सत्यम क्रोधो दानम प्रजननम। तो इसमें से आंसर है ऑप्शन ए सर्वेशाम सत्यम क्रोधो दानम अहिंसा प्रजनम च। नेक्स्ट है अहिंसा सत्यम अस्त्यम शौच इंद्रियम निग्रह दमः क्षम अर्जुन दानम सर्वेशाम साधनम। तो ये किस प्रकार का साधन है यहाँ पर, ये रहेगा ऑप्शन डी धर्मम साधनम। नेक्स्ट रहेगा उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमात् च एव दक्षिणम वर्षम तत् नाम भारतीयतर संतति ही। तो इसमें रिक्स्थान आपने बताना है, रिक्स्थान रहेगा ऑप्शन ए भारतम नाम भारतीयतर संतति ही। नेक्स्ट रहेगा रिक्स्थान है यहाँ पर भूमि एवं स्वर्गम अपूर्गम च गस्ताम विष्णु पुराण से लिया गया है। तो इसमें जो आंसर ऑप्शन ए माना गया है धर्मम। नेक्स्ट रहेगा ब्रह्मा पदवी कवि नाम ऋषि विप्राणाम महिषा मृगा नाम। तो ये ऋग्वेद से लिया गया है। तो इसमें जो रिक्स्थान में राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी ब्रह्मा देवा नाम पदवी ही। नेक्स्ट है ब्रह्मा वै ब्रह्मणम क्षत्रम, ये यहाँ पर तैतरीय जो ब्रह्मण वहाँ से लिया गया है। और इसमें जो राइट आंसर है रहेगा ऑप्शन सी राजन्य ब्रह्मा वै ब्रह्मणम क्षत्रम राजन्य है, तो तैतरीय ब्राह्मण से लिया गया है। नेक्स्ट रहेगा सर्ववर्ण नाम सामान्य धर्म उच्यते, और जो वृद्ध अरण्य जो है वृद्धरित वहाँ से लिया गया है। और इसमें जो राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा कृषि तुहु सर्ववर्णाम सामान्य धर्म उच्यते। नेक्स्ट है मधु मानसुर सोमम लक्षाम लवणम एवं एतेषां विकरणेव चंद्राणम चरित। तो रिक्स्थान आपने बताना है, इसमें रहेगा ऑप्शन ए द्विजम च। नेक्स्ट रहेगा रिक्स्थान नाम ददाति पिता माता च इति। तो ये है ऑप्शन सी पुत्रस्य नाम ददाति पिता माता इति च। नेक्स्ट है अयोध्या प्राय श्रेणी प्राय वामा में। तो इसमें रहेगा ऑप्शन बी जनपद है।
नेक्स्ट आएगा अन्य अपि अथना विक्रय मनुष्य किम पुनः प्रजा, अधर्म मूल, तो ये रिक्त स्थान है। और अनुशासन परब जो है वहाँ से लिया गया है। और इसमें जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, धनई देन धर्म अथ कवचन। नेक्स्ट है एवं ही समरंती धर्मार्थ काम च इति, तो इसमें जो राइट आंसर है ये माना गया है ऑप्शन सी, न अतिचरितव्या, न अतिचरितव्या। नेक्स्ट है न अस्ति वेदात परम शास्त्रम न अस्ति परो गुरु, तो इसमें जो आंसर है ये ऑप्शन डी है, न अस्ति वेदात परम शास्त्रम नास्ति मातु परो गुरु, अर्थात वेद से जो अच्छा कोई और इनमें शास्त्र नहीं और माता से बड़ा कोई गुरु नहीं है। नेक्स्ट है शरीरार्धम समृतः पुण्य पुण्य फले समः, तो इसमें रहेगा ऑप्शन ए, शरीरार्धम समृता जाया पुण्य पुण्य फले समः। नेक्स्ट है अवध्या रिक्स्थान इतिहाहु धर्म धर्म निश्चय, आदि पर्व जो है वहाँ से लिया गया है, महाभारत से इनका सभी का संबंध है। 18 पर्व उसमें माने गए हैं तो उन्हीं में से ये लिए गए हैं। तो इसमें जो आंसर है ऑप्शन डी रहेगा स्त्री है, अवध्या स्त्री इतिहाहु धर्मज्ञा, धर्म स्त्री का जवाब ये निषेध माना गया है। नेक्स्ट है परमाकरणम प्रमाणम अत्र प्रमाणम लक्ष्यम परमाकरणम, तो यहाँ पर परमा के बारे में बताना है तो ये रहेगा ऑप्शन ए, परमा का लक्षण, परमाकरणम प्रमाणम, तो प्रमाणकरणम लक्षणम। नेक्स्ट है ज्ञात विषम ज्ञानम, तो ये है ऑप्शन डी स्मृति ही। नेक्स्ट है तत्च कारणम, कारण बताना है, कारण कितने हैं, तो ये है ऑप्शन डी यहाँ पर त्रिविधम, तत्च कारणम त्रिविधम। नेक्स्ट है तत्र आयुष्योद्योग संबंध है, आयुष सिद्धि का संबंध, तो ये माना गया ऑप्शन सी यहाँ पर समवाय से। नेक्स्ट है रिक्स्थान परमाकरणम प्रत्यक्षम, रिक्स्थान परमाकरणम प्रत्यक्षम, तो ये रहेगा ऑप्शन बी, साक्षात्कारी परमाकरणम प्रत्यक्षम। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आप्त वाक्यम, तो आप्त वाक्य क्या होता है, तो ये होता है ऑप्शन सी, आप्त वाक्यम शब्द हैं। नेक्स्ट है रिक्स्थान च देह इंद्रियादि व्यतिरिक्त है प्रतिशरीरम भिन्न नित्य विभू च, तो इसमें जो रिक्स्थान फिल करना है इसमें रहेगा ऑप्शन सी, आत्मा च देह इंद्रियादि व्यतिरिक्त है प्रतिशरीरम भिन्नो नित्य विभूम च। नेक्स्ट है शब्द है श्रोत्रग्राह्यो, और इसमें जो आंसर है रहेगा ऑप्शन डी, शब्द श्रोत्रग्राह्यो गुण है। नेक्स्ट है वादी प्रतिवादिनो संप्रति विश्व अर्थ है, तो इसमें जो आंसर है ये माना गया ऑप्शन बी यहाँ पर संशय है। नेक्स्ट है उभय साधनवती विजगी सुकथा, और राइट आंसर है ऑप्शन ए, जल्प है। नेक्स्ट है नाम उपनिषद प्रमाणम तद अनुसारिणी शारीरिक सूत्राणी च, ये रहेगा ऑप्शन डी यहाँ पर वेदांतो नाम, वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाण तद अनुसारिणी शारीरिकम सूत्राणी च। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर रिक्स्थान सौरग आदि साधानी ज्योतिषोम आदिनी, तो किस प्रकार के कर्म यहाँ पर पाए गए हैं, तो ये रहेगा ऑप्शन बी यहाँ पर काम्यानी सर्वगादि साधनी ज्योतिषोम आदिनी। नेक्स्ट है रिक्स्थान रहेगा शोकम आत्मवत इत्यादि श्रुते हैं, तो ये रहेगा ऑप्शन सी यहाँ पर तरती शोकम आत्मविद इत्यादि श्रुते हैं। नेक्स्ट है ज्ञानेन्द्रिय सहितम सतमनमय कोश है भवती, तो ये है ऑप्शन बी, मन है तो ज्ञानेन्द्रिय सहितम सतमनमय कोश है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर रिक्स्थान नाम कंठस्थानीय ऊर्ध्वगमन अनुत आक्रमणीय वायु, तो यहाँ जो आंसर है ये है ऑप्शन डी उदान नाम। अगला क्वेश्चन है रिक्स्थान इदम सर्व यत किंचित जगत्याम जगत, तो ईशावास्य उपनिषद जो है वहाँ से लिया गया है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा ईशावास्य इदम सर्वयत किंचित जगत्याम जगत, ये आपने जो मंत्र सुना होगा। नेक्स्ट है रिक्स्थान नाम ते लोकान देन तम सावरिता, ये सभी जो है ईशावास्य उपनिषद से लिए गए हैं, तो इसमें रिक्स्थान नाम ते लोकान देन तम सावरिता, तो ये है ऑप्शन बी असूर्य नाम ते लोका अंधेन तम सावरिता। नेक्स्ट है अविद्याम मृत्युम तीर्थवा विद्यामृतम अश्नुते है, तो इसमें रहेगा ऑप्शन ए
विद्या से मृत्यु को पार करके विद्या से अमृत का भोगते हैं। ईशावास्य उपनिषद से जो है लिए गए हैं। तो इसमें जो है एक ही जो पार्ट है वहीं से 4-5 क्वेश्चन जो है लिए गए हैं। जैसे महाभारत हो गया, महाभारत से 4-5 ले लिए गए, उत्तरामचरिता वहाँ से 4-5 क्वेश्चन ले लिए गए। तो इस तरह से इसमें क्वेश्चन लिए गए हैं। नेक्स्ट आएगा यहाँ पर, यह उस्वासो रिक्तान से अहम अस्मि। तो इसमें जो राइट आंसर है ये रहेगा ऑप्शन डी पुरुष। यह असावसो पुरुष है स अहम अस्मि, वह मैं हूँ। नेक्स्ट है भूष्ठाम ते उक्तिम विधेम। तो यह है ऑप्शन डी, भूष्ठाम ते न मैं उक्तिम विधेम। और आगे जो है यहाँ पर ये संज्ञा प्रकरण जो लघु स्थान कुमदी वहाँ से लिए गए हैं, अर्थवद अधातुर अप्रत्यय। तो उनकी क्या होगी, तो उनकी होगी यहाँ पर प्रातिपदिक संज्ञा। अर्थवद अधातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम, प्रातिपदिक संज्ञा उनकी होती है। नेक्स्ट है रिक्स्थान अवसानम। तो अवसान संज्ञा, तो ये होगा ऑप्शन बी यहाँ पर विरामो अवसानम। नेक्स्ट है शेषो असखी। तो शेषो, तो इसमें जो हमारा राइट आंसर है रहेगा ऑप्शन सी शेषो घी असखी। शेषो ध्यासखी होता है, आपने जो है सूत्र सुना होगा तो घी संज्ञा स्थित होती है। तो यहाँ से असखी लिख रखा है, तो यहाँ पर शेषो ध्यासखी होता है। नेक्स्ट है अंत्य आदि है वर्ण उपता संज्ञा भवेत। तो इसमें जो आंसर है ये रहेगा ऑप्शन सी, अंत्य आदि है पूर्व वर्ण उपदा संज्ञा भवेत। नेक्स्ट है इक्वाची विभक्तो अस्य सूत्र से उदाहरण। इक्वाची विभक्तो जो सूत्र दिया गया है इसका उदाहरण यहाँ पर बताना है। तो इसका उदाहरण रहेगा ऑप्शन है यहाँ पर वारिणी। नेक्स्ट है होड़ है इति सूत्र से विवरणम हस्य स्यात् झलि पदांत है। तो ये रिक्त स्थान आपने फिल करना है। तो इसमें से आंसर रहेगा ऑप्शन डी, होड़ा जहाज से ढ। तो बस ये आपको अगर नहीं समझ में आता है तो सूत्र देख लेना है कि सूत्र क्या काम करता है। तो आप अगर आपको कुछ नहीं आता तब जाए इस तरह से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। नेक्स्ट है चतुर्नाम इति एतत् पदम रिक्त स्थान सूत्र से उदाहरणम। तो ये रहेगा यहाँ पर ऑप्शन इसमें चतुर्नाम। तो इसमें आपने बताना है ऑप्शन सी। अगर आपको कहीं पर कोई आंसर जो इसमें गलत लगता है तो आप जो कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट है रसाभ्याम नो समान पदे। तो ये सूत्र है और ये सुना होगा, रसाभ्याम नो है समान पदे। नेक्स्ट आएगा युष्मद अस्मद और अनादे से अस्य सूत्र से उदाहरण। तो युष्मद अस्मद जो है इनका उदाहरण बताना है कि कौन सा है। तो इसका जो उदाहरण है रहेगा यहाँ पर ऑप्शन ए युव्यो। युष्मद जो होता है तो हम युवाम युवाम उस तरह से इसके रूप चलते हैं, और अस्मद के चलते हैं अहम अवाम वयम। नेक्स्ट है रेफान्त्योर धातु उपधाया इको पदांत है। तो इसमें रहेगा ऑप्शन ए यहाँ पर हर्षव है। नेक्स्ट है से सात कर्तरी। तो ये है ऑप्शन सी यहाँ पर प्रश्न पद्मी। नेक्स्ट आएगा कर्तरी अर्थे सर्व धातु के पर धातु स्यात्। तो इसमें रहेगी यहाँ पर ऑप्शन बी सप। कर्तरी सप जो आपने सुना होगा, कर्तरी अर्थे, कर्तरी सप आपने सुना होगा एक सूत्र कर्तरी सप। तो उससे सब जा होता है। तो यहाँ राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट आएगा इड़वलादे। तो ये सूत्र में से लिया गया है। ये रहेगा ऑप्शन ए अर्धातु खसेड़ वाला दे। आपने सुना को सेट होती है तो अर्धातु खसेड़ वाला दे ईट, ये है इसी। नेक्स्ट है भविता भवितारो। तो लुट लकार में से ये धातु पूछी गई है, भूधातु और लुट लकार। तो इसका रहेगा ऑप्शन बी यहाँ पर भविता भवितारो भवितारा है। नेक्स्ट है टित आत्मने पदनाम टेरे। आपने सूत्र सुना होगा। तो एदते जो है वहाँ उसमें लगते हैं। तो टित आत्मने पदनाम, तो उसके बाद जारी स्थान फिल करना है। इसमें रहेगा ऑप्शन सी ए। नेक्स्ट है अति अतः। तो इसमें रहेगा अति अतः अदंती, अर्ध धातु है इसमें, अर्धभक्षण धातु। नेक्स्ट है हनाव। तो इसमें भी आपने फिल करना है। इसमें रहेगा ऑप्शन बी हनानी हनाव हनाम।
नेक्स्ट आएगा दिवादिभ्य। दिवादिगण के धातु है, 10 गण माने गए हैं, दिवादिगण के धातु है। तो दिव्यते दिव्यता जहाँ इसके रूप बनते हैं। तो ये दिवादिभ्य से क्या होता है, तो इससे होगा ऑप्शन ए दिवादिभ्य से। जैसे कर्तृशप होता है ऐसे दिवादिभ्य से तनादिभ्य उ तनोती धातु बनती है जिससे। नेक्स्ट है यहाँ पर परस्मय पदे तनोती वो आत्मने पदों, तो उसके बाद फिल करना है, इसमें रहेगा ऑप्शन सी तनुते आत्मने पद में। जैसे परस्मय पद में तनोती बनता है ऐसे आत्मने पद में तनुते। नेक्स्ट आएगा यहाँ पर किरणाती और धातु जो है धातु के बीच में पूछा गया है। जैसे प्रथमा की बहुवचन की तो द्विवचन कौन सी होगी, तो इसमें रहेगा ऑप्शन सी किरणाती किरणिता किरणंती। नेक्स्ट है कश्चित कांता विरह गुणा। कश्चित कांता विरह गुणा, तो इसमें आएगा ऑप्शन बी स्व अधिकारात परमत है। नेक्स्ट आएगा यहाँ पर परिणत गज प्रेक्षण ददर्श, तो इसमें जो रिक्त स्थान रहेगा ऑप्शन राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए वपर कीड़ा। नेक्स्ट आएगा प्रीत है प्रीति प्रमुख वचनम व्याजहार, तो इसमें सी आंसर है हमारा ऑप्शन डी प्रीत है प्रीति प्रमुख वचनम स्वागतम व्याजहार है। नेक्स्ट है रिक्त स्थान ही प्रकृति कृपणा चेतना चेतने सुहु, तो इसमें जो हमारा सी आंसर है रहेगा ऑप्शन सी कामर्थ का। जो काम से पीड़ित जो व्यक्ति होते हैं वो अच्छे और बुरे के बारे में नहीं सोच पाते हैं, तो ये इसमें कहा गया है। नेक्स्ट है धूम ज्योति सलील मरुताम सन्निपातेन भवती, तो ये धूम ज्योति सलील और मरुत इनसे मिलकर इनमें से कौन सा क्या बनता है, तो ये बनता है मेघ। और इसके ऊपर भी जो हमारे द्वारा जो क्वेश्चन बहुत से बार यह पूछा भी गया है, तो 4 से मिलकर ये बनता है धूम ज्योति सलील और मरुत से मेघ। नेक्स्ट है यांचमोगावरम अधिगुणे, तो इसमें क्या आएगा, तो इसमें रहेगा ऑप्शन डी यांचमोगावरम अधिगुणे नाद में लब्ध कामा। नेक्स्ट आएगा हे मेघ, तो हम भून विदिते पुष्कर वर्तनाम वंशे जातम काम रूपम प्रकृति पुरुषम जनामि ही, तो यहाँ जो रिक्त स्थान है इसमें क्या आएगा, इसमें रहेगा ऑप्शन ए मेघोन है। नेक्स्ट है मंदम मंदम नुदति च अनुकूलो यथा त्वाम, तो ये है ऑप्शन डी मंद मंदम नुदति पवन है, तो मंद मंद तो पवन ही चलती है। नेक्स्ट आएगा संपत्ति संते भवतो राजहंसा सहाया, और रिक्त स्थान आपने बताना है, तो इसमें जो आंसर है रहेगा ऑप्शन बी नभसी। नेक्स्ट है ब्रह्मण एवं सफुरित रुचि ना विष्णु, तो आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी गोप वे सस्य विष्णु। नेक्स्ट आएगा प्राप्ते रिक्त स्थान भवती विमुख है किम पुनः तथा उच्चई, तो ये है ऑप्शन ए मित्रे प्राप्ते मित्रे भवती विमुख है किम पुनः तथा उच्चई। अगला क्वेश्चन है रिक्त सर्वभवती ही लघु पूर्णता, तो ये आएगा यहाँ पर ऑप्शन डी रिक्त सर्वभवती ही लघु पूर्णता गौरवाई। नेक्स्ट है साधोत्संग पढ़ने विमुख माँ संभू, वो आंसर रहेगा ऑप्शन डी उज्जैन्य। अगला क्वेश्चन है ही स्त्री नाम प्रियसु विभ्रम पढ़ने है वचनम भवती, स्त्री के बारे में यहाँ पर कहा गया है, तो ये माना गया है ऑप्शन बी यहाँ पर ही स्त्री नाम प्रियसु विभ्रमाधम पढ़ने है वचनम। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर ये जो है सूक्तियाँ जो है सूक्तियों के बीच में से ली गई है, तो सूक्तियाँ जो है महत्वपूर्ण रहेंगी। नेक्स्ट है अत्तर प्रधोतस्य प्रिय दुहितरम वत्स राजा जहनी, तो ये माना गया है ऑप्शन सी यहाँ पर प्रदोतस्य अत्तर प्रदोतस्य प्रिय दुहितरम वासुदत्ता वत्स राजा जहनी, प्रदोत की पुत्री वासुदत्ता। नेक्स्ट है माँ रिक्त स्थान प्रतिष्ठा तो हम गए हैं शाश्वती समा, तो किसके बारे में कहा गया है, तो ये रहेगा ऑप्शन बी निषाद जो था शिकारी उसके बारे में कहा गया है, जब वो हंस के जोड़े में से एक को मार देता है। माँ निषाद प्रतिष्ठा तो हम गए शाश्वती समा यत कुछ मिथुनाद एक मावधि काम हुई तम। नेक्स्ट है वज्रात कठोरानी, तो किरातोजन्म से लिया गया है वज्रात अभी कठोरानी, और रिक्त स्थान आपने फिल करना है, तो इसमें रहेगा ऑप्शन सी वज्रादापि कठोर मृदुन कुसुमादापि, वज्र से भी कठोर और फूल से भी कोमल।
नेक्स्ट है रिक्स्थान नाम ते लोका तेसा संतु ते शिवहा। और तो इसमें जो हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी वैरजहा नाम ते लोका तेसा संतु ते शिवहा। तुम्हारे जो मार्ग है ये सही हो, कठिनाई ना आए। नेक्स्ट है अरण्य काम च गृहिणी च रतः स्वधर्मे संसारिकेषु च सुखेषु वयम। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए रसज्ञः। नेक्स्ट रहेगा उत्तरामचरिते रिक्स्थान प्रवेशो नाम द्वितीय अंक समाप्त है। तो ये जो दूसरा जो अंक है उत्तरामचरित के कौन से या इनमें से क्या प्रवेशक नाम द्वितीय अंक में समाप्त हो जाता है। तो यह है ऑप्शन डी उत्तरामचरिते पंचवटी प्रवेशो नाम द्वितीय अंक के समाप्त है। तीसरा अंक छायांक, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट आएगा गलपति परिपांडु क्षाम क्षामस्या शरीरम शरद्विजह इव केतकी गर्भपत्रम। तो इसमें रहेगा ऑप्शन ए गलपति परिपांडु क्षामस्या शरीरम शरद्विज इव धर्म है केतकी गर्भपत्रम। नेक्स्ट आएगा तानी तानी बहु निर्जर कंदरानी रिक्स्थान परिरस्य गिरस्तटानी। तो इसमें माना गया है ऑप्शन डी गोदावरी। नेक्स्ट है त्वम एव ननु कल्याणी सतजीव है रिक्स्थान। तो यहाँ जो आंसर है रहेगा ऑप्शन सी जगत पतिम। नेक्स्ट है अद्यपि आनंदती माम त्वम पुनः कवसी। तो ये है ऑप्शन ए नंदनी, नंदती जो दिया गया है नंदनी। नेक्स्ट आएगा मणिमुक्ता ई उच्छिक है कदम्बे नदती स ऐसा वधु शक है। तो रिक्स्थान बताना है, इसमें रहेगा ऑप्शन ए शिखंडी। नेक्स्ट है यहाँ पर रिक्स्थान पुनः अपि जीवित एकस्माद। तो ये जो है यहाँ पर बताना है, इसमें जो हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी संस्पर्श है। अगला क्वेश्चन है रामहवती अस्ति च इदानीम अश्वमेधाय स धर्मचारिणी में अत्र सह धर्मचारिणी। तो सह धर्मचारिणी बताना है अपने रिक्स्थान में। इसमें जो हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए हिरण्मयी सीता प्रकृति। अत्र सह धर्मचारिणी हिरण्मयी सीता प्रतिकृति। नेक्स्ट है एक और रस है एवं निमित्त भेदात भी न पृथक पृथक इव अस्तरते विवर्तान। तो इसमें रहेगा ऑप्शन सी यहाँ पर एक और असाकुण एवं निमित्त भेदात। ये आपने सूक्ति जो एग्जाम में ज़्यादातर पूछी जाती है, आपको पूरी नहीं याद रहती है तो इस सूक्ति को एक बार याद कर लेना है। नेक्स्ट रहेगा अंत है परसुक दहना जवलम जवलत ने इव रिक्स्थान। तो यह ऑप्शन सी यहाँ पर वनस्पति ही। नेक्स्ट है महाकवि भगवती विरचित उत्तरामचरित अंका। तो उत्तरामचरित जो है महर्षि भगवती के द्वारा रचित है, इसमें अंक बताने हैं। इसमें अंक कितने हैं, तो इसमें रहेंगे ऑप्शन बी 7 अंक हैं। नेक्स्ट है राजंती वल्ली वल्लभा पातो भूत हैं। यहाँ जो हमारा राइट आंसर है ये रहेगा ऑप्शन ए दामोदर। राजंती वल्ली वल्लभा पातो दामोदरो भवत हैं। नेक्स्ट है यद इयम न कुल दिवसी च कुल दिवसी पुनः है। तो इसमें जो हमारा आंसर है रहेगा ऑप्शन बी पिशुन है। यद इयम न कुल दिवसी च कुल दिवसी पुनः है पिशुन है। नेक्स्ट है सरसी इव कृति से समगतवती भूवि ही। तो आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी इसमें विक्रमादित्य। नेक्स्ट है रिक्स्थान इव कृत वसुदेव तर्पण है। यहाँ रहेगा ऑप्शन डी कृष्ण है इव। नेक्स्ट है आन कंदुभि इव कृतक अव्याधर है अतर आनंद कंदुभि नाम। तो ये नाम बताना है कि ये क्या किसका नाम है। ये है यहाँ पर ऑप्शन ए वासुदेव का। नेक्स्ट है भरत रिक्स्थान दर्श भक्ति रपि राज्य विराम क्रोध। तो ये रहेगा ऑप्शन डी यहाँ पर रामे भरत रामे। नेक्स्ट है रिक्स्थान दमयंता मिलितस्यापि पुनः भू परिग्रह जाता है। तो ये रिक्स्थान है और इसमें जो आंसर है रहेगा ऑप्शन बी न। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन इसमें आंसर याद नहीं रहता है तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर दमयंती आया है और दमयंती नैसे चरित्र में है और उसके साथ किसका संबंध है राजा नल का। तो राजा नल आएगा इसमें। नेक्स्ट है रिक्स्थान
कटक संचारण गंधर्वान, तो यहाँ पर ये रिक्त स्थान है, इसमें आएगा ऑप्शन बी गिरी। नेक्स्ट है अग्रेसर न बहुत हैं, तो इसमें जो आंसर है रहेगा ऑप्शन सी पाव हैं। और एग्जाम में जो इसका संदेश दिया जाता है पौ प्लस हैं औ आओ पाव हैं। नेक्स्ट है भार्गव इव सदान भोग हैं इव स्मित रूपेत हैं, तो इसमें आंसर है हमारा ऑप्शन ए दशरथ। हर इव जीत हैं गुह इव प्रति हत शक्ति ही सुद्रक नाम राजा, तो सुद्रक नाम का राजा किस प्रकार का हुआ है, ये रहेगा ऑप्शन ए यहाँ पर। हर इव जीता है राग गुह इव प्रति हत शक्ति सुद्रक नाम राजा असीत, सुद्रक के द्वारा रचित है मृच्छकटिक। नेक्स्ट है विमानीकृत राजहंस मंडल हैं लक्ष्मी प्रसूति सुद्र का नाम राजा असीत, तो ये भी मृच्छकटिक से यहाँ पर लिया गया है। अगर आपको पहले क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन में मैच कर लेना है कि ये कहाँ से हो सकता है, कि लगभग यहाँ पर उसी में से दिए गए हैं 4-5 क्वेश्चन एक ही जगह से, तो विमानीकृत राजहंस मंडल हैं, तो इसका जो शब्द है रहेगा ऑप्शन सी से जल्दी ईव। नेक्स्ट रहेगा यम च मनसी दरमेन कोपे यमेन प्रतापे इवासित, तो यह है ऑप्शन सी यहाँ पर वहनी। नेक्स्ट है यस्मिन राजा ने जित जगति परिपालयति महिम चित्रक्रमसु इव, तो यह है ऑप्शन ए वर्ण शंकर है। नेक्स्ट है उन्मद कलहंस कोलाहल मुखरित कुलिया व्यत्रवत्याम परिगता अभिदाना नगरी राजधानी आसीत, व्यत्रवती का संबंध आपने बताना है और अभिदा नगरी, तो यह है ऑप्शन डी यहाँ पर विदिशा, विदिशा नाम की धारा नगरी, अभिधाना दिया गया धारा नगरी से आप समझ जाना है। नेक्स्ट रहेगा राजपुत्री सह रममान है रिक्स्थान वैसी सुखमती चिरवास, तो इसमें जो आंसर है रहेगा ऑप्शन सी प्रथमी वैसी। नेक्स्ट है संपमर्ति नाम राज्ञामलोक्या मुखानी का रिक्स्थान प्रवेशताम इत्यादि से हैं, तो ये है ऑप्शन ए दोष हैं। अगला क्वेश्चन है एतादा कन्या देव हैं इत्युक्त्वा वीर राम, तो यहाँ जो आंसर ऑप्शन बी रहेगा परमाणम, एतादा कन्या देव हैं परमाणम इत्युक्त्वा वीर राम। नेक्स्ट है अतिशोध स्वभावमापि कृष्णचरितम एकरमापि हस्तित सकल राजा नाम द्राक्षित, तो ये है ऑप्शन ए भुवनतलम। नेक्स्ट है यहाँ पर अस्थानीय रूपम निष्पादन प्रयत्न है, तो इसमें जो हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, और आंसर आपने जो है अगर कहीं पर गलत लगता है तो आपने कमेंट जरूर करना है। नेक्स्ट है भाषा शास्त्रम च विभागम अहर्ति, तो ये रहेगा ऑप्शन बी यहाँ पर द्विधा भाषा शास्त्रम च द्विधा विभागम अहर्ति। नेक्स्ट है यहाँ पर विभाग ए पद निष्पत्ति प्रकार है सुप्तिंग इति विचारम च विचार विषय क्रियते, तो ये है ऑप्शन ए यहाँ पर मैर्फोलॉजी में। नेक्स्ट है बंधु भाषा सर्वा अपि सवकोट भाषा एव प्रकृति शब्दान स्वीकृति इति न्याय एकांत है, तो ये है ऑप्शन बी यहाँ पर मात्र है, मातृ शब्द रूप है। रिक्स्थान तू न एव तत्तर अस्मादशाम सुलभतया पूरियत, तो यहाँ पर भी जो आपने बताना है राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा। नेक्स्ट है गर्वण्याम पुनः तिगंतान भवादीन भोदेती, तो ये रहेगा ऑप्शन डी यहाँ पर धातु शब्द तिगंत भुआदिगण भू धातु तिगंत, ये धातु शब्द यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट आएगा प्रथम धातु है तत्तर प्रत्यय आदि संबंधी परिणाम है, तो ये है ऑप्शन ए शुभंत। पिछले वाला जो क्वेश्चन था उसमें तिगंत पूछा गया था तिप्तास जी, और जो धातुएं जो होती हैं पढ़ती पढ़ता पठंती, और यहाँ पर शुभंत पूछा गया है राम रोम राम, तो ये शुभंत है। नेक्स्ट है प्रयोजनम ही जना नाम परस्परम अमस्य विनियम एव, तो इसमें जो आंसर है रहेगा ऑप्शन सी भाषा या प्रयोजनम।
नेक्स्ट है यस्माद वंशात ग्रीक लैटिन भाषा उत्पन्न से एम इंडो जर्मनिक वंश है। तो जिससे जो है ये बताना है कि यस्माद वंशात किस वंश से उत्पन्न हुई है, ग्रीक लैटिन भाषा दी। और इसमें सी आंसर ऑप्शन भी रहेगा यहाँ पर संस्कृत से। यस्माद वंशात संस्कृत ग्रीक लैटिन भाषा देश में उत्पन्न सेम इंडो जर्मनिक वंश है। नेक्स्ट है शास्त्रेण शाकम भाषा शास्त्र अस्ति। तो ये रहेगा ऑप्शन ए भौतिक। भौतिक शास्त्रेण शाकम भाषा शास्त्र अस्ति संबंध विशेष है। नेक्स्ट है शब्दान शब्द निष्पत्तिमापि विपरिणमति इति परिणति। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी पद। नेक्स्ट रहेगा यहाँ पर निम्नलिखित में से तरीके बहु संस्कृत है जिसमें गतिविधियाँ विभिन्न संस्कृतियों से आयोजन के चारों ओर केंद्रित होती हैं। तो ये कौन सा है? तो मनोविज्ञान से यहाँ पर पूछे जा रहे हैं, तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा सांस्कृतिक तरीका। नेक्स्ट रहेगा भाषा के बोध बोलने पढ़ने और लिखने में मूलभूत कौशलों का अधिग्रहण क्या कहलाता है? तो ये कहलाएगा ऑप्शन डी यहाँ पर बी और सी, और साहित्यिक विकास और भाषाई विकास। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन की कला के संवर्धन को रोकता है? तो ये है ऑप्शन सी यहाँ पर तार्किक क्रम में रुकावट। नेक्स्ट है पाठ के आरंभ में पूछे जाने वाले प्रश्न क्या कहलाते हैं? जो पाठ के शुरू में पूछे जाते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहेंगे हम ऑप्शन ए यहाँ पर परिचायक। नेक्स्ट है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न पाठ के अंत में पूछे जाने चाहिए और शिक्षक को यह जानने में सहायता करते हैं कि विद्यार्थी ने वह ग्रहण किया अथवा नहीं, जो उसे ग्रहण करना अपेक्षित था। तो बीच बीच में जो हमें क्वेश्चन जो बच्चों से पूछते रहना चाहिए, जिससे पता लगता रहे कि बच्चे का ध्यान जो पाठ में है भी या नहीं है। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन भी रहेगा परीक्षण प्रश्न। नेक्स्ट है ज्ञान आधारित प्रश्नों पर प्रश्न पूछने के किस स्तर पर विचार किया जाता है? तो किस स्तर पर ये जो विचार किया जाता है, ये रहेगा यहाँ पर ऑप्शन सी निम्न श्रेणी। नेक्स्ट रहेगा उच्च श्रेणी के प्रश्न निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? तो इनका संबंध रहेगा ऑप्शन डी यहाँ पर मूल्यांकन से। नेक्स्ट है एक ब्लॉक वर्ल्ड वाइड वेब WWW आपने सुना होगा, कंप्यूटर से इसका संबंध है। इस पर सूचना उपलब्ध कराता है तब जब एक समय पर केवल सीमित सामग्री भेजी जा सकती है। तो ये क्या कहलाती है? तो इसे हम ऑप्शन सी कहेंगे, इसे सूक्ष्म ब्लॉग। नेक्स्ट है एक मुद्रित पुस्तक का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण क्या कहलाता है? तो मुद्रित पुस्तक का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण, तो इसे हम कहेंगे ऑप्शन बी यहाँ पर ई बुक। जैसे यहाँ पर जो एक पुस्तक जो है अगर उसकी कोई PDF जो बना देता है और आगे उसको जो बेचता है तो उसे ई बुक जो कहा जाएगा। जैसे आपको जो यहाँ पर PDF जो मिलती है। नेक्स्ट रहेगा जब एक विद्यार्थी को सिखाया जाता है कि भाषा सोचने का एक माध्यम है तो वह विकास कहलाता है। तो ये जो विकास है इसे कहा जाता है भाषा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण प्रक्रिया का केंद्र है? तो ये माना गया ऑप्शन बी यहाँ पर अभ्यास। नेक्स्ट है अध्ययनम, जिसमें उद्दीपक और उन उद्दीपकों के प्रति उपयुक्त प्रतिक्रिया दर्शाने में अंतर करना शामिल है, इसे तो यह अध्ययन कहलाता है। इसे हम कहेंगे ऑप्शन डी प्रेरक अध्ययन। नेक्स्ट है प्रतिबिंबों के द्वारा दृश्य अध्ययन, सुनने के द्वारा श्रवण अध्ययन और शारीरिक गतिविधियों के द्वारा गतिज अध्ययन इनमें से जुड़े हैं। तो यह है ऑप्शन ए यहाँ पर संवेदी अध्ययन से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट है स्पष्ट एकाग्रता किस प्रकार की एकाग्रता का एक भाग है? स्पष्ट एकाग्रता किस प्रकार की एकाग्रता का एक भाग है? तो यह है ऑप्शन बी यहाँ पर अंतर्निहित एकाग्रता का। नेक्स्ट है घ्राण संवेदन किस प्रकार के उद्दीपक से संबंधित है? तो किस प्रकार के उद्दीपक से संबंधित है? तो इनका संबंध ऑप्शन बी है घ्राण जो होती है नाक, इसका संबंध सूंघने से है। नेक्स्ट है संवेदन के माध्यम से ग्रहित उद्दीपक की अर्थपूर्ण व्याख्या क्या कहलाती है? तो इसे कहा जाता है ऑप्शन बी यहाँ पर प्रेरणा। नेक्स्ट है एक उद्दीपक की अनुपस्थिति में अनुभव की जाने वाली संवेदना क्या कहलाती है? तो इसे कहा जाता है ऑप्शन ए भ्रम।
नेक्स्ट है तुरंत स्मृति, जो व्यक्ति को उसकी प्राप्ति के तुरंत बाद किसी चीज़ को याद करने में सहायता करती है, तो किस प्रकार की स्मृति कहलाती है? तो इसे कहा जाता है दीर्घकालिक स्मृति। सॉरी, इसे कहा जाता है यहाँ पर लघुकालिक स्मृति। नेक्स्ट है वह क्या चीज़ है जो किसी को उसके लक्ष्य की ओर बढ़ाती है? तो वह क्या चीज़ है जो कि उसको लक्ष्य की ओर बढ़ाती है? इसे हम कहेंगे ऑप्शन बी, प्रेरणा। नेक्स्ट है किसी चीज़ का केंद्रित ध्यानपूर्वक विश्लेषण क्या कहलाता है? तो ध्यानपूर्वक विश्लेषण करना ये कहलाएगा ऑप्शन सी यहाँ पर समीक्षात्मक विचारण। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर DSSB में जो 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था 116/17 जो एग्ज़ाम था उसके जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में जो घंटी वाला आइकॉन है उसे जोड़ दबाएं, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट जो प्रैक्टिस सेट को करेंगे, तो हमारे साथ बने रहिएगा। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनने के लिए धन्यवाद।